जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता पटवाल। बहुत से लोगों की कुंडली में खुद का व्यापार का योग नहीं होता है और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनका व्यापार नहीं चलता है। लोग क्या करते हैं कि अपना व्यापार जो है वो खोल तो लेते हैं और व्यापार करने में भी, बिजनेस करने में पैसा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी पूंजी में तो व्यापार चलेगा नहीं। और बिना सोचे समझे अपना व्यापार कर लेते हैं, लेकिन व्यापार नहीं चलता है, लगातार उसमें घाटा होता रहता है, नुकसान होता है और उसके बाद में क्या करते हैं कि व्यापार को बंद कर देते हैं। तो कभी भी आपको अगर कोई सा भी बिजनेस आपको करना है तो अपनी कुंडली का समुदाय अष्टवर्ग जरूर चेक करवाएं। समुदाय अष्टवर्ग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको खुद का व्यापार आपने करना है या नहीं करना है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि छोटा सा भी बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस उनका चलना शुरू हो जाता है। एक बिजनेस से वो दो दो तीन तीन बिजनेस भी अपना कर लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दादा परदादा से बिजनेस उनका चलता आ रहा है, लेकिन जब वही बिजनेस उनके नाम से ट्रांसफ़र होता है तो वो बिज़नेस बिल्कुल ठप हो जाता है और बिज़नेस बंद करना पड़ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि बिज़नेस में ऐसा क्या हो गया कि हमारा ये सालों का बिज़नेस, सालों की मेहनत वो जो है ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें अक्सर यही होता है कि आपके दादा परदादा के नाम पर तो था बिज़नेस, आपके पिताजी के नाम पे बिज़नेस था, लेकिन आपके नाम पर बिज़नेस नहीं फल रहा है। तो इसका मेन कारण आपको हमेशा देखना चाहिए और बिज़नेस को फिर आप जो है या तो उसको पार्टनरशिप में कीजिए या परिवार के किसी ऐसे सदस्य के नाम पर आप उस बिज़नेस को ट्रांसफ़र कीजिए कि जिसका योग हो बिज़नेस करने का। क्योंकि व्यापार हर किसी को नहीं फलता है। और इसके साथ में आप जो है वास्तु का चेक भी ज़रूर करवाइए, क्योंकि वास्तु भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव देता है। वास्तु के अनुसार व्यापार हमें तभी फलता है कि जब हमारा वास्तु भी ठीक हो। वास्तु के साथ साथ में आपका जो व्यापार है वो कुंडली के अनुसार समुदाय अष्टवर्ग होता है। व्यापार में पैसा तभी लगाना चाहिए जब आप अपनी कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण करवा लें, तभी आप अपने व्यापार को देखें। नहीं तो आप कर्जे की स्थिति में हमेशा आते रहेंगे, कर्जा सर पे चढ़ता रहेगा और कर्जा आप जो है लगातार वो बढ़ता ही जाता है। तो कभी भी आप जो है व्यापार, आप तभी आपको व्यापार अपना करना चाहिए जब आपके भाग्य में व्यापार हो या आपकी कुंडली में व्यापार का योग है। बहुत से लोग बोलते हैं कि व्यापार हमारा जो है, हमारे माता पिता के समय से व्यापार हमारा चल रहा है, दादा परदादा के समय से व्यापार चल रहा है, लेकिन अब व्यापार में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि व्यापार में दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके नाम पर व्यापार नहीं है, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप हमेशा अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण ज़रूर करवाएं। व्यापार को अपना ज़रूर देखें कि व्यापार है कुंडली में या नहीं है, या फिर उसको पार्टनरशिप में कीजिए। पार्टनरशिप की भी आप पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर हो उसकी भी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके ग्रह विचार नहीं मिलते हैं पार्टनर से, उसके बाद में भी आपको घाटा ही होता है, लॉसेस ही होते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बिना कुंडली विश्लेषण का, बिना उसका जो है कभी भी आप जो है व्यापार अपना बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि व्यापार में जो है हमेशा घाटा ज़्यादा हो जाते हैं, नुकसान ज़्यादा होता है। और नुकसान इस तरह से होता है कि वो नुकसान फिर आप जो है धीरे धीरे वो नुकसान आपका बढ़ता ही जाता है। तो जब भी व्यापार में घाटा हो तो सबसे पहले अपना कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उससे अच्छा आप उपाय अपने लिए ले सकते हैं। इसी के साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ में जय माता दी।